साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक नारा बहुत प्रचलित हुआ था। उस नारा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आप हमें जो है एक मौका दीजिए और अगर हम सत्ता में आ जाएंगे तो हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। साल 2014 में बेरोजगारी से जूझ रहे युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दम भर के झोला भर के वोट दिया था और शायद उसी वोट की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता में आए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आने के बाद शायद उस 2 करोड़ रोजगार के वादों को एक जो है जुमला का पोटली बनाकर किसी नए अंधेर कोने में रख चुके हैं, क्योंकि साल 2014 से साल 2024 आ गया। इन 10 सालों में अगर 2 करोड़ रोजगार की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 20 करोड़ रोजगार जो है अब तक दे देना चाहिए, मगर हुआ है उल्टा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार तो नहीं दिया है मगर रोजगार लोगों का छीना है इस सरकार में। और आपको बता दें कि बैंक ऑफ बड़ौदा का एक ऐसा रिपोर्ट सामने आया है जिसमें कहा गया है कि इस साल 2022 और साल 2023 में आईटी सेक्टर में तकरीबन जो है 375 कंपनियों में 2,43,000 नौकरियां गायब हुई हैं। 2,43,000 लोग जो है आईटी सेक्टर में काम करने वाले बेरोजगार हुए हैं। और बात अगर सिर्फ जुलाई की करेंगे तो तकरीबन 1,24,000 नौकरियां इस मर्तबा घटी है और ये भी आईटी सेक्टर की बात है। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है रजा अंसारी। देश नीति पर आपका स्वागत है। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। साल 2014 का वो नारा आपको याद होगा जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अलग अलग विधानसभा, लोकसभा, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाकर ये कह रहे थे कि हमारी सरकार बनाइए, हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन जुमलों की वजह से देश ने उनको मौका दिया और साल 2014 के बाद रोजगार की बात ऐसे खत्म हो गई जैसे गधे के सर से सींग खत्म हो जाता है या गायब हो जाता है। साल 2014 में सरकार बनी और साल 2020 में जो है फिर उसके बाद कोरोना आ गया। इन 6 वर्षों में लोगों ने 12 करोड़ रोजगार की बात सुनी और 12 करोड़ रोजगार का डेटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांगने लगे। उसी बीच कोरोना आया और तकरीबन 14 करोड़ लोग जो है बेरोजगार हो गए और 14 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई। ये तो साल 2014 से लेकर 2020 तक की बात थी। अब 2022 और 2023 की बात आपको समझा देते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का एक नया रिपोर्ट आया है और जिसको कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शेयर किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ट्विटर वॉल से लिखा है और उसमें तमाम तरीके से डेटा दिए हैं और बताए हैं कि कितने बेरोजगार इस सरकार में हुए हैं और किस तरह से 40 साल में इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में लोग लगातार बेरोजगार हुए और लोग लगातार बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। साल 2022 साल 2023 में बैंक ऑफ बड़ौदा के डेटा के अनुसार 375 कंपनियों में 2,43,000 लोगों की नौकरियां गई है और सिर्फ अगर आप जुलाई की बात करेंगे तो जुलाई में आईटी सेक्टर में 1,24,000 नौकरियां जा चुकी हैं। सिर्फ जुलाई महीने की बात कर रहे हैं, जो 2024 के जुलाई महीने की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार की बात करते हैं और डेटा कुछ और बता रहा है। डेटा यह बता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से विफल समझ में आए और साल 2014 में जब 5.5% बेरोजगारी थी उससे बढ़कर अब डेटा जो है बेरोजगारी का 8 से ऊपर जा चुका है और लगातार जो है विपक्ष के लोग प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहे हैं मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस पर कोई भी जवाब नहीं आ रहा है। तो आपको यह भी बता दें कि इसी साल के में जो है एक डेटा और रिलीज किया गया था जिसमें बताया गया था कि 16.5 लाख नौकरियां जो है इनफॉर्मल सेक्टर में गई है और इनफॉर्मल सेक्टर उस सेक्टर को बताया जाता है जो गवर्नमेंट की तरफ से जो है उस पर मॉनिटरिंग नहीं होती है। छोटे कारोबारी, छोटे व्यापारी और छोटे लेवल पर कारोबार करने वाले लोग जो जॉब प्रोवाइड करते हैं उसको इनफॉर्मल सेक्टर बताया जाता है। तो उस सेक्टर में भी तकरीबन 16.5 लाख से ज्यादा नौकरियां बाहर हुई हैं, लोग जो है बेरोजगार हुए हैं और 16 लाख से ज्यादा नौकरियां खत्म हुई है। अब आपको बता दें कि ये पहला ऐसा मौका नहीं है कि ये तमाम तरीके की बात हो रही थी। साल 2014 में कोरोना काल आया और कोरोना काल की वजह से आपको मालूम होगा कि किस तरह से रोजगार में जो है कमी देखने को मिली और बेरोजगारी इस तरह से थी कि उस साल 2020 में 14 करोड़ लोग जो है बेरोजगार हो गए और पूरे देश भर में 40 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा बेरोजगारी उस साल देखने को मिली। अब आपको बताते हैं कि इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैंक ऑफ बड़ौदा के रिपोर्ट के अनुसार और क्या क्या कुछ शेयर किया है वो तमाम चीज आपको बताते हैं। और उत्तर प्रदेश और बिहार में जिस तरह से
पेपर लीक का एक ट्रेंड चल गया, उस ट्रेंड को लेकर भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत कुछ लिखा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले तो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है उन्होंने डेटा शेयर किया, जिसमें 2,43,000 IT सेक्टर में जो नौकरियां गई हैं, जिसमें 375 कंपनियां शामिल थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे लिखा कि बिहार में जो है अब सिपाही भर्ती परीक्षा चल रही है और उस सिपाही भर्ती परीक्षा में सिर्फ 21,000 सीट है और उस 21,000 सीट के लिए 18 लाख जो है लोगों ने फॉर्म भरा है, 18 लाख लोगों ने उसमें जो है फॉर्म अप्लाई किया है, उस जॉब के लिए अप्लाई किया। मान लीजिए कि 21,000 नौकरियां और अप्लाई करने वाले लोग 18 लाख है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का भी उन्होंने बात किया, उसमें उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में 60,000 सिपाही की भर्ती के लिए 26 राज्य के 6.5 लाख लोगों ने आवेदन दिया है और 6.5 लाख लोग इसमें फॉर्म भर रहे हैं। तो एक तरफ तो जो है मतलब कि एक तरफ 21,000 नौकरी के लिए 18 लाख लोग जो है फॉर्म भर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो है 60,000 नौकरी के लिए 6.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा। और अफसोस की बात यह है कि बुलडोजर वाली सरकार जो है इस फॉर्म को भी नहीं बचा पाई, इसके क्वेश्चन पेपर को भी नहीं बचाई और उसके बाद इसका क्वेश्चन पेपर जो है लीक हो गया और पूरा परीक्षा रद्द कर देना पड़ा। आपको आप एक चीज और बड़ा महत्वपूर्ण तरीके से बताते हैं कि जिस तरह से 16.5 लाख नौकरियां इनफॉर्मल सेक्टर में गई थी, तो उसका एक बेरोजगारी का डेटा आपको शेयर करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से बेरोजगारी इस सरकार में बढ़ी है। अब आपको बताते हैं कि साल 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं आए थे, तो और जब तक कांग्रेस की सरकार थी, तो उस वक्त बेरोजगारी किस सीमा पर थी, उसका जो है परसेंटेज क्या था, और साल 2024 चल रहा है तो इस वक्त बेरोजगारी का परसेंटेज क्या है। साल 2014 में बेरोजगारी को अगर आप देखेंगे तो 5.44% था, 2015 में यह बढ़कर 5.44 ही रहता है, साल 2016 में थोड़ा सा कम होता है, साल 2017 में थोड़ा सा कम होता है, मगर उसके बाद अगर साल 2022 की बात करेंगे तो 7.33% हो जाता है, साल 2023 की बात करेंगे तो 8.003% हो जाता है, और उसके बाद साल 2024 की बात करेंगे तो ये डेटा जो है 9.2% हो जाता है, जो अब तक के पिछले 10 वर्षों में सबसे बड़ा डेटा है और बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। तो जो सरकार जो है सुपर पावर की बात करती है, विश्व गुरु की बात करती है, उसके राज्य में ये हाल है कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है और 9.2% जो है इस मर्तबा बेरोजगारी है, जो कांग्रेस के सरकार से डबल है। अब देखना यह है कि जनता इन चीजों को किस तरह से देख रही है और जनता इन चीजों को किस तरह से समझ रही है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, देश नीति के लिए।